नमो नारायण। ब्रज की इस पावन माटी में हजारों कथाएं दफन हैं, लेकिन आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो भक्ति का कोई साधारण अध्याय नहीं, बल्कि प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहां भगवान और भक्त के बीच का अंतर ही मिट गया। क्या आपने कभी कल्पना की है कि साक्षात ब्रह्मांड का रचयिता, जिसके एक इशारे पर सृष्टि नाचती है, वो अपने एक भक्त की पीठ पर बैठकर घोड़ा घोड़ा खेल रहा हो? या फिर किसी भक्त में इतना साहस रहा हो कि उसने स्वयं भगवान को पकड़कर पानी के कुंड में धक्का दे दिया हो? सुनने में ये बातें शायद किसी कल्पना जैसी लगें, लेकिन श्रीनाथ जी के मंदिर की दीवारों ने इस अलौकिक सत्य को अपनी आंखों से देखा है। ये गाथा है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के लाडले और श्रीनाथ जी के अनन्य सखा गोविंद दास जी की। गोविंद दास के लिए ठाकुर जी कोई पत्थर की प्रतिमा या केवल पूजनीय ईश्वर नहीं थे, बल्कि वे उनके सखा थे, उनके हमजोली थे और उनके प्राणों के आधार थे। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई भय नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं थी, था तो बस एक अटूट अधिकार। आज के इस विशेष सफर में हम उस दिव्य लीला के साक्षी बनेंगे जो हमें सिखाती है कि ईश्वर मंदिर की भव्यता या सोने चांदी के गहनों में नहीं, बल्कि मन की सरलता और निश्चल प्रेम में बसता है। हम उस यात्रा पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे ठाकुर जी ने एक निर्धन भक्त के कंधे पर सवारी की, कैसे उन्होंने चोरी छिपे दाल बाटी का स्वाद चखा और अंत में भक्त के उसी अनन्य अधिकार ने उन्हें पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी उस ईश्वर की तलाश में हैं जो नियमों से नहीं बल्कि भावनाओं से मिलता है, तो आज की ये कथा सीधे आपके हृदय में उतर जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के डूब जाते हैं ब्रज के उस रसमय सागर में जहां साक्षात पूर्ण ब्रह्म और उनके परम भक्त गोविंद दास की नटखट और भावुक लीलाएं आज भी जीवित हैं और भक्त के विश्वास को एक नई उड़ान देती हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में जब भक्ति की गूंज उठती थी, तब गोविंद दास जी और ठाकुर जी के बीच का संबंध सांसारिक नियमों से परे था। मंदिर के भीतर जब गोसाई जी पूरी एकाग्रता से ठाकुर जी का श्रृंगार करते, तो ठाकुर जी शरारतवश नीचे से मोती उठाकर गोविंद दास के सिर पर मारते, और जब गोविंद दास पलटकर मोती मारते तो वो अक्सर गोसाई जी को लग जाता, जिस पर गोविंद दास बड़ी मासूमियत से ठाकुर जी की ही शिकायत कर देते थे कि आपका लाला बहुत उधम मचाता है। एक बार दोपहर के समय जब मंदिर के कपाट बंद थे, ठाकुर जी अचानक प्रकट हुए और अपनी कमर पर फेंटा कसते हुए बोले कि आज तू मेरा घोड़ा बनेगा और मैं सवारी करूंगा। गोविंद दास जी तुरंत झुककर घोड़ा बन गए और ठाकुर जी उनकी चोटियों को लगाम की तरह पकड़कर उन्हें पूरे परिसर में दौड़ाने लगे। इसी बीच गोविंद दास को लघुशंका की तीव्र इच्छा हुई, पर ठाकुर जी ने हठ पकड़ लिया कि घोड़ा कभी अपने सवार को बीच रास्ते में नहीं उतारता, तू जो करना है यहीं कर ले। प्रभु की आज्ञा मानकर गोविंद दास ने मर्यादा छोड़ दी, जिसकी शिकायत जब लोगों ने गोसाई जी से की तो गोसाई जी ये सुनकर रो पड़े कि साक्षात प्रभु भक्त की पीठ पर सवारी कर रहे हैं। लीला आगे बढ़ी जब ठाकुर जी ने जिद की कि उन्हें मंदिर का 56 भोग नहीं बल्कि गोविंद दास की कुटिया में कंडा की आग पर बनी दाल बाटी खानी है। मंदिर से कुटिया जाते समय ठाकुर जी ने एक निर्धन सफाई कर्मचारी पर कृपा करने के लिए पैर में कांटा लगने का अभिनय किया। उस भक्त ने जब ठाकुर जी के कोमल चरणों को अपनी गोद में लिया और अपने मुख से कांटा निकाला तो उसे साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। ठाकुर जी यही नहीं रुके, वे उस भक्त के कंधों पर बैठकर गोविंद दास की कुटिया तक पहुंचे। वहां गोविंद दास ने बड़े प्रेम से बाटियां बनाई थीं, जिन्हें ठाकुर जी बड़े चाव से खा रहे थे और साथ ही साथ एक एक बाटी अपनी जेब में भी भर रहे थे ताकि बाहर खड़े उस गरीब भक्त को दे सकें। गोविंद दास चकित थे कि आज ठाकुर जी की भूख इतनी कैसे बढ़ गई, पर वे प्रभु की छिपी करुणा को नहीं देख पा रहे थे। भोजन के बाद जब आचमन की बारी आई तो गोविंद दास को लगा कि ठाकुर जी आज बहुत अमर्यादित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर का भोजन किया और उस भक्त का स्पर्श किया जिसे समाज अछूत मानता था। अपने आराध्य को शुद्ध करने के भाव से जैसे ही ठाकुर जी गोविंद कुंड के किनारे बैठे, गोविंद दास ने पीछे से एक जोरदार धक्का दिया और साक्षात पूर्ण ब्रह्म को सिर से पैर तक पानी में डुबो दिया। ठाकुर जी पानी से लथपथ होकर बाहर निकले और कांपते हुए क्रोध का नाटक करने लगे कि मैं गोसाई जी से तेरी शिकायत करूंगा। तब गोविंद दास में खिलखिलाकर कहा कि शिकायत जरूर करना, पर मैं भी सबको बता दूंगा कि मंदिर में मर्यादा का ढोंग करने वाले प्रभु बाहर किनके कंधों पर चढ़कर घूमते हैं। ये सुनकर ठाकुर जी भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि वे केवल प्रेम के भूखे थे।
गोविंद दास जी और ठाकुर जी के बीच की वो धक्का देने वाली लीला यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके आगे की कथा और भी अधिक रसमय और भावुक है। जब गोविंद दास जी ने ठाकुर जी को पानी में धकेल दिया और दोनों के बीच वो मीठी तकरार हुई, तब ठाकुर जी भीगे हुए वस्त्रों में ही मुस्कुराते हुए वापस मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपनी जेब से वही बाटी निकाली जो उन्होंने गोविंद दास की नज़रें बचाकर छिपा ली थी, और बड़े प्रेम से उस गरीब सफाई कर्मचारी भक्त को दी जो अब भी वही खड़ा प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा था। उस भक्त के लिए वो बाटी केवल भोजन नहीं बल्कि साक्षात महाप्रसाद थी, जिसे पाकर उसका पूरा जीवन धन्य हो गया। इधर मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी ने अपनी लीला का एक नया अध्याय शुरू किया। शाम की आरती के समय जब गोसाई विट्ठल नाथ जी मंदिर के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के श्री विग्रह से जल की बूंदें टपक रही हैं और उनके वस्त्र थोड़े गीले हैं। गोसाई जी घबरा गए और सोचने लगे कि क्या मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, लेकिन आकाश तो साफ था। तभी उन्हें वो शिकायत याद आई जो गोविंद दास के बारे में की गई थी। उन्होंने तुरंत गोविंद दास को बुलाया और पूछा, गोविंदा, आज ठाकुर जी के वस्त्र गीले क्यों हैं? क्या तुम जानते हो? गोविंद दास जी, जो अब भी अपनी उसी मस्ती में थे, उन्होंने हंसकर कहा, महाराज, आपके लाला बहुत ढीठ हो गए हैं। आज ये चोरी छिपे बाहर दाल बाटी खाने गए थे और मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें कुंड में डुबकी लगवाकर शुद्ध कर दिया। ये सुनकर मंदिर में उपस्थित सभी लोग संद रह गए, लेकिन गोसाई जी की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उन्हें समझ आ गया कि गोविंद दास और ठाकुर जी का संबंध उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां कोई विधि विधान काम नहीं करता। उसी रात ठाकुर जी ने गोसाई जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे गोसाई, गोविंद दास मुझे जिस अधिकार से डांटता है या धक्का देता है, वो सुख मुझे करोड़ों भक्तों की स्तुति में भी नहीं मिलता। वो मुझे भगवान नहीं, अपना सखा मानता है, और मैं भी उसके प्रेम के वश में होकर अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता भूल जाता हूँ। अगले दिन से मंदिर में एक नई परंपरा का अनुभव होने लगा। अब जब भी गोविंद दास पद गाते, ठाकुर जी केवल मोती ही नहीं मारते थे, बल्कि कभी कभी उनके कानों में अपनी बांसुरी की तान भी सुना देते थे। एक बार तो हद ही हो गई, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और गोविंद दास के पास ओढ़ने के लिए ढंग का कंबल नहीं था। ठाकुर जी ने मंदिर का कीमती रत्न जड़ित दुशाला अपनी मूरत से उतारकर सोते हुए गोविंद दास के ऊपर डाल दिया। सुबह जब गोसाई जी ने वो दुशाला गोविंद दास के पास देखा तो वे समझ गए कि अब ठाकुर जी और उनके इस अनन्य भक्त के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। गोविंद दास जी अंत समय तक ठाकुर जी के साथ इसी सखा भाव में रहे और अंततः गिरिराज जी की तलहटी में ही प्रभु की नित्य लीला में विलीन हो गए। उनकी ये कथा आज भी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए पांडित्य की नहीं बल्कि उस निश्चल प्रेम और अधिकार की आवश्यकता है जो एक मित्र का अपने मित्र पर होता है। तो दोस्तों, ये थी गोविंद दास जी और ठाकुर जी की वो पावन लीला जो हमें ये सिखाती है कि ईश्वर मंदिर की भव्यता या सोने चांदी के गहनों में नहीं बल्कि मन की सरलता और निश्चल प्रेम में बसता है। हम उस यात्रा पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे ठाकुर जी ने एक निर्धन भक्त के कंधे पर सवारी की, कैसे उन्होंने चोरी छिपे दाल बाटी का स्वाद चखा और अंत में भक्त के उसी अनन्य अधिकार ने उन्हें पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी उस ईश्वर की तलाश में हैं जो नियमों से नहीं बल्कि भावनाओं से मिलता है, तो आज की ये कथा सीधे आपके हृदय में उतर जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के डूब जाते हैं ब्रज के उस रसमय सागर में जहां साक्षात पूर्ण ब्रह्म और उनके परम भक्त गोविंद दास की नटखट और भावुक लीलाएं आज भी जीवित हैं और भक्त के विश्वास को एक नई उड़ान देती हैं। उम्मीद है कि श्रीनाथ जी और उनके इस अनन्य भक्त की दिव्य गाथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपके भीतर भी भक्ति का एक नया दीपक जलाएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा जरूर करें ताकि प्रेम और विश्वास का ये संदेश घर घर तक पहुंच सके। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा या जय श्रीनाथ जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और हमें बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। ऐसे ही और भी रसमय और प्रेरणादायक आध्यात्मिक सफर पर साथ चलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रेम से कहते रहें, राधे राधे।